भागलपुर में आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनावी तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता खुद जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। इस बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती श्वेता कुमारी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से मतदान केंद्रों की व्यवस्था, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ठहराव की योजना और मतदाताओं की संख्या के अनुसार केंद्रों के पूर्ण संयोजन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉक्टर चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि जिन जिन मतदान केंद्रों पर मतदाता अधिक हैं, उनके पास के केंद्रों पर ट्रांसफर कर व्यवस्था बनाई जाए, ताकि भीड़ प्रबंधन में सहूलियत हो। साथ ही केंद्रीय फोर्स के लिए सुरक्षित और उचित ठहराव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया। अभी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है उसमें कई तैयारियों को हम लोगों को काफी पूर्व से करना है। जैसे सभी बूथ पर जो फैसिलिटीज़ है वैसे फैसिलिटीज़ है। उसके बाद जो है हमारा आवासन है, कल का आवासन है, उसमें किसी बूथ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। बूथ पे यदि नंबर ऑफ वोटर्स ज़्यादा हैं तो हमें उसको एडिशन तो नहीं करना है, बगल में बूथ को असाइन तो नहीं करना है। तो इन सारी बिंदुओं के और भी जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसी के अनुपालन के लिए हमने सभी अधिकारियों को बताया। भागलपुर सदर अस्पताल में आज मॉडल लेबर वार्ड का उद्घाटन किया गया। सदर अस्पताल में इस आधुनिक लेबर वार्ड का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू और अस्पताल मैनेजर आशुतोष कुमार ने फीता काटकर संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के बाद सिविल सर्जन को अस्पताल प्रभारी ने नए वार्ड की सभी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। बताया गया कि इस मॉडल वार्ड के बनने से प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को अब एक ही जगह पर तमाम जरूरी सुविधाएं मिलेगी। गौरतलब हो कि इससे पहले मरीजों के प्रसव के दौरान एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाना पड़ता था, जिससे उन्हें भारी परेशानी होती थी। इस नई पहल से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही है। कि पहले ऐसा था कि हमारा जहाँ पे ओटी होता था और डिलीवरी होती थी तो वहाँ पे बेड की संख्या बहुत कम थी, जिस कारण होता क्या था ना कि कुछ पेशेंट्स वहाँ रहते थे, कुछ पेशेंट्स अलग रहते थे, तो थोड़ा देख देखाव में थोड़ा सा कमी हो जाती थी। अभी जो हमने यहाँ उद्घाटन किया है तो इस जगह पे हमारे बेड की संख्या काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है और ओटी और लेबर रूम एक जगह हो जाने के कारण और वार्ड की भी सिस्टर सब एक जगह रहेगी, तो जो मरीज को पहले दिक्कत होती थी कि वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो समस्या दूर हो जाएगी और सभी एक ही छत के नीचे सारी सुविधा हम लोग। आप लोगों का आगे का क्या प्रयास है? देखिए, इसमें जो है हम लोग ओटी अलग बनाए हुए हैं जिसमें सर्व तरह का सुविधा है और इससे भी बेहतर करने की कोशिश हम लोग आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी जो व्यवस्था किया गया है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें हम लोग एक वीआईपी के लिए भी रूम रखने का प्रावधान किए हुए हैं और हम एक कहने का मतलब है कि हमारा एक विंग अलग हो गया है, उसमें सारी सुविधा मिल जाएगी स्टाफ से लेकर के डॉक्टर को। पहले 2 बिल्डिंग में काम होता था, ऑपरेशन वहाँ होता था, शिफ्टिंग मतलब वार्ड केयर यहाँ होता था, तो उसमें मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत होता था। लेकिन अब वो व्यवस्था एक तरफ से हो जाने के चलते अब हमको कोई परेशानी नहीं होगी और मरीजों की बेहतर सुविधा मिलेगी। भागलपुर में नवगछिया के इस्माइलपुर भिट्टा गांव में शहीद संतोष यादव के घर देर शाम बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पहुंचे। शहीद संतोष यादव की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्पांजलि दिया। शहीद संतोष यादव की मां और पत्नी से मिलकर बातचीत किया। मीडिया के रूबरू होते हुए तेजस्वी ने कहा कि शहीद के परिवार के साथ आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता साथ हैं और रहेंगे। अपने पिता लालू जी के निर्देश पर बताया गया बिहार को जीतने में शहीद हुए हैं, उनकी बस्ती में जाओ और उनके परिजन से मिलो। तेजस्वी ने बिहार सरकार से मांग किया कि इस्माइलपुर भिट्टा आने जाने का रास्ता सही नहीं है, सरकार सड़क बनवाए और सड़क का नाम शहीद संतोष के नाम करे। शहीद के परिजन में किसी एक को सरकारी नौकरी दे। बिहार सरकार 50 लाख की राशि जो सरकार ने तय की है उसे राशि को तुरंत शहादत झेल रहे परिवार को दे। काम कर इस सब मामले को लेकर के हम लोग तो कल भी अभी यहाँ से बांका जाएंगे, फिर जमुई जाएंगे, मुंगेर जाएंगे, वहाँ भी कई हादसे हुए हैं। उन पीड़ित परिवार से भी हम लोग मिलेंगे। लेकिन पटना लौटते ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को हम जरूर चिट्ठी लिखेंगे
आवेदन देंगे कि इनके परिवार को अविलंब 50 लाख रुपए मिले, सड़क का निर्माण और नामकरण शहीद के नाम पे हो और इनके धर्मपत्नी को जो है सरकारी नौकरी मिले। और हम चिट्ठी लिखेंगे और आप लोगों से भी सार्वजनिक करेंगे। भागलपुर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए भागलपुर के लाल संतोष कुमार यादव को लेकर पूरे क्षेत्र में शोक और गर्व का माहौल है। उनकी शहादत को सम्मानित करते हुए बिहार सरकार ने उनके परिजनों को 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस संबंध में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीद के परिवार को सरकार की ओर से सहायता राशि का चेक सौंपा गया है। यह सदाहता शहीद परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। शहीद संतोष कुमार यादव की वीर गति पर पूरे जिले ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। शहीद संतोष यादव जी के आश्रित परिवार को सरकार के द्वारा 21 लाख रुपये राशि का अभी सैंक्शन भेजा गया है, जिसमें हम लोग उनको 21 लाख रुपये का चेक देंगे और बाद में भी यदि कोई सहायता राशि मिलती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत योजना को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कहा गया कि जिले भर में 3 दिवस के विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा दी जाएगी। जिलाधिकारी ने अपील की कि लोग इस अवसर पर भरपूर लाभ उठाएं और अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं। उन्होंने बताया कि इस कार्ड के जरिए देश भर के किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज संभव है। इस बैठक में कहलगांव के एसडीएम धनंजय कुमार सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। तो अगर आप भागलपुर जिले में हैं और अभी तक आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो 26 से 28 मई के बीच इन कैंपों में जरूर पहुंचिए। अभी जो आयुष्मान कार्ड है इसको हम लोग कैंप मोड में आम लोगों की सुविधा के लिए बनवाने का निर्णय लिया है और उसी की शुरुआत के लिए हम लोगों ने अभी प्रखंड स्तर के समस्त अधिकारीगणों से वहाँ समस्त जनप्रतिनिधिगण खास करके प्रमुख जी हैं, मुखिया जी हैं, बैठक में रहे थे और इसमें निर्देश दिया गया है कि हम लोग 26, 27 और 28 तारीख को मास मोड में कैंप लगाएंगे और एक पंचायत में हमारा जो कैंप होगा 6 से 7 जगहों पे होगा। उसमें आम जनों से ये अनुरोध है कि किनका नाम आयुष्मान कार्ड में है, जिनका नाम भी आयुष्मान कार्ड में है, वे सभी लोग आएँ वहाँ पे और अपने हाथ को अच्छे से साफ करके आए, क्योंकि थंब प्रिंट होता है और थंब प्रिंट के बाद उनका जो आईडी जनरेट होगा और हम उनको आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड के लिए उनको नंबर भी मिल जाएगा ताकि कभी बाद में उनको असुविधा नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है। जैसे आप और हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें पैसा पे करना पड़ता है प्राइवेट कंपनी को 40,000, 50,000, 60,000 और भी ज़्यादा। और ये सरकार ने जो इंश्योरेंस दिया है ये मुफ्त का इंश्योरेंस है, आपको कोई पैसा पे नहीं करना है और आप प्रति व्यक्ति इलाज के लिए देश के किसी भी कोने में जाकर आप 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। तो ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधाजनक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम आम जनों से अनुरोध करें कि 26, 27 और 28 का जो कैंप लगेगा तो हमारे विभिन्न स्थलों पे पंचायतों में कैंप में जा करके ये अपना कार्ड लगाएं। निर्वाचन भागलपुर झारखंड क्रिकेट बोर्ड के नए सचिव और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी आज भागलपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के भारत विरोधी बयानों पर जमकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी कार्रवाई हुई वो बिल्कुल सही दिशा में और कड़ी थी। इसी दौरान जब मीडिया ने शाहिद अफरीदी के हालिया बयान पर सवाल किया तो सौरभ तिवारी ने दो टूक जवाब दिए। सौरभ तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान का वही हाल है जो कहावत में कहा गया है। देखिए, ये जो दो कंट्री के बीच की जो डिप्लोमेसी है इसमें मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को आना चाहिए, बहुत बड़ा चीज़ है और जो लोग बैठे हुए इंडिया को ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि क्या करना चाहिए। और पर्सनली मैं तो एकदम इंडिया के सपोर्ट में हूँ, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है वो लगातार इस तरह के बयान कर लगातार खिलाफ के भारत के उसको लेकर क्या है? मैंने आपको कहा था ये बहुत बड़ा मैटर है। जो इंडियन गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है
और मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट बोल खबर ये काम ज़्यादा कर रही है तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो बोलते हैं वो ज़्यादा गरजते नहीं, आपको मालूम है एक कहावत है जो गरजते हो बरसते नहीं, वही चीज़ है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो भी कर रही है अच्छा काम कर रही है।